अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हथियारों से रूसी जमीन पर हमले की इजाजत दी तो पुतिन ने भी इसका जवाब तलाश लिया है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस भी किसी देश पर हमला करने वालों को हथियार दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को घातक हथियारों से लैस कर दिया है। हूती और हिजबुल्लाह को रूसी हथियारों की ताकत मिलने के बाद से इजराइल और लाल सागर में हमले की रफ्तार तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की जमीन पर बारूद की बरसात शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ हूती अमेरिका और उसके सहयोगियों के कार्गो शिप को टारगेट कर रहा है। पहले इजराइल पर बारूदी हमला, और फिर आधी रात को लेबनान से बदला। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने फिर साबित कर दिया कि आने वाला वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चुनौतियों से भरा है। ऐसे ताकतवर हथियार कि आयरन डोम एयर डिफेंस खुद भस्म हो गया। इतने घातक ड्रोन और मिसाइलें कि यमन से लॉन्च होने पर अरब सागर में धमाका हो गया। ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? ईरानी प्रॉक्सी संगठन अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? हूती के पास मिसाइलों का भंडार मौजूद, हिजबुल्लाह के पास घातक मिसाइल मौजूद। हूती हिजबुल्लाह को आत्मघाती ड्रोन की कमी नहीं, हिजबुल्लाह के पास रॉकेट का बहुत बड़ा स्टॉक। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के समय के साथ और घातक होने के पीछे पुतिन है। पुतिन के इशारे पर रूस से बारूदी खेप की लगातार सप्लाई हो रही है। Что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира? पुतिन का संदेश साफ है कि नेटो जैसे हथियार यूक्रेन को दे रहा है, रूस वैसे ही हथियार उन संगठनों को देगा जो अमेरिका या उसके सहयोगियों पर हमला कर रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेटो के हथियारों से यूक्रेन को रूस पर हमले की छूट दी गई है। अब पुतिन अमेरिका से बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले करवाएंगे। रूस से प्रॉक्सी संगठनों को बदले के लिए हथियार दिए जा रहे हैं। रूस हूती और हिजबुल्लाह को मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है। पुतिन जानते हैं कि इजराइल में होने वाले हर धमाके से अमेरिका में खलबली मचेगी, इसलिए हिजबुल्लाह तक रॉकेट और मिसाइलों की खेप भेज दी गई है। अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की जिम्मेदारी हूती को दी गई है, जिसके तहत लाल सागर से अरब सागर और हिंद महासागर में अमेरिका और नेटो के जहाजों पर हमले शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि बुधवार को लाल सागर के ऊपर फिर मिसाइलें गरजी। अरब सागर में भी ड्रोन और मिसाइलों से दहशत। सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि इराक और लेबनान से ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने ताबड़तोड़ हमले किए। हूती समुद्र में हमले कर रहा था तो वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचा दी, लेकिन बाद में इजराइल ने इसका बदला लिया और लेबनान में भीषण बमबारी की गई।
ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने साबित कर दिया कि गाजा में इजराइल के हमले की रफ्तार बढ़ते ही इजराइल को बारूदी प्रहार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब सिर्फ गाजा में धमाकों का बदला नहीं लिया जा रहा, बल्कि मॉस्को से आ रहे ऑर्डर का पालन भी हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको हूती के 3 बड़े हमले दिखाते हैं। यमन से हूती के प्रहार से अरब सागर तक हाहाकार है। हूती का पहला हमला लाल सागर में हुआ, जहां हूती ने रोजा नाम के कार्गो शिप पर हमला किया। कितना नुकसान हुआ इसका पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लाल सागर में ही हूती ने एक ऑयल टैंकर को भी टारगेट किया। इसका नाम वेंटेज ड्रीम है। जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका से बदला लेने के लिए हूती ने अरब सागर में भी मिसाइलें दागी। यहां से अमेरिकी जहाज मेसर्क सेलेटर गुजर रहा था। हूती ने जहाज को निशाना बनाने में कामयाब होने का दावा भी किया है। नवंबर 2023 से अब तक हूती 50 से अधिक हमले कर चुका है, जिसमें जहाज पर तैनात 3 लोगों की मौत भी हुई है। हूती ने एक जहाज को बंधक बना लिया था, जबकि एक जहाज पानी में समा चुका है। हूती पर शिकंजे का प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन इजराइल ने हमेशा की तरह तुरंत हिजबुल्लाह से बदला लिया। लेबनान में ऐसी भीषण बमबारी की वजह है हिजबुल्लाह के कई बड़े हमले। रूस की मेहरबानी से हिजबुल्लाह अब सिर्फ रॉकेट से हमले नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह के पास अब गाइडेड मिसाइलें भी आ चुकी हैं। गाइडेड मिसाइल से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस को टारगेट किया और इस बार हमला कामयाब भी रहा। यह डिफेंस सिस्टम इजराइल के रामोत नफ्ताली मिलिट्री बेस पर तैनात था। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजरायली सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया। हारफिश में हिजबुल्लाह ने सैन्य शिविर को टारगेट किया। आत्मघाती ड्रोन के हमले में 10 इजरायली सैनिक जख्मी हो गए। 6 सैनिकों की हालत बेहद गंभीर है। इजराइल के बारम इलाके में ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से बड़े इलाके में आग लग गई। इस इलाके में रॉकेट और मिसाइल के कई बड़े धमाके हुए। हिजबुल्लाह के हमले का बदला लेने के लिए इजराइल से फिर कई फाइटर जेट ने टेक ऑफ किया और फिर लेबनान में कई बम धमाके हुए। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। प्रॉक्सी संगठनों की ताकत बढ़ाने के मकसद से ही रूस ने सीरिया की सेना के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के एयर स्पेस और भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अभ्यास शुरू कर दिया गया है। हालांकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के 16 सैनिकों की मौत हुई है। यह हमला ईरान ने बदले के लिए करवाया था। रविवार को दमिश्क में एक इजरायली हमले में ईरानी कमांडर सईद एवियार की मौत हुई थी। माना जा रहा है कि इजराइल से ईरान ने सईद एवियार का बदला लिया है। ईरान के एक कमांडर ने धमकी दी है कि अगर दूसरे देशों में भी ईरान को इजराइल निशाना बनाता है तो ईरान सीधे इजराइल पर हमला कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अवदिव्का में यूक्रेनी मोर्चों पर रूसी हमले हो रहे हैं। रूसी आर्टिलरी ने की है भारी गोलाबारी। यूक्रेन के कई मोर्चों पर रूस ने जीत दर्ज की है।